आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द पावर ऑफ स्मॉल एक्ट्स। इस स्टोरी से आपको बहुत ही अच्छा मोरल सीखने को मिलेगा और इससे आपको इंग्लिश की न्यू वोकैबुलरी भी सीखने को मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द सिटी ऑफ निर्मलपुर शहर में लाइफ वॉज फास्ट एंड नॉइजी। जिंदगी तेज और शोरगुल से भरी हुई थी। पीपल वर ऑलवेज रशिंग। लोग हमेशा जल्दी में रहते थे। रनिंग आफ्टर जॉब्स, नौकरियों के पीछे भागते थे। मनी, पैसे के पीछे। एंड सक्सेस, और सफलता के पीछे। बट इन द मिडल ऑफ दिस बिजी सिटी, लेकिन इस व्यस्त शहर के बीचों बीच, लिव्ड अ सिंपल बॉय नेम्ड कबीर। एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम कबीर था। अ 10th ग्रेड स्टूडेंट। वह 10वीं कक्षा का छात्र था। कबीर वॉजन द टॉपर ऑफ हिज क्लास। कबीर अपनी कक्षा का टॉपर नहीं था, नॉर द बेस्ट प्लेयर इन स्पोर्ट्स, और ना ही खेलों में सबसे अच्छा खिलाड़ी था। बट ही हैड समथिंग स्पेशल। लेकिन उसमें एक खासियत थी। ही बिलीव्ड इन डूइंग स्मॉल गुड डीड्स एवरी डे। वह हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करने में विश्वास रखता था। कबीर हेल्प्ड हिज क्लासमेट्स विद नोट्स। कबीर अपने सहपाठियों को नोट्स में मदद करता था। कैरिड हैवी बैग्स फॉर यंगर चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के भारी बैग उठाता था। एंड इवन फेड द स्ट्रे डॉग्स आउटसाइड हिज स्कूल। और यहाँ तक कि अपने स्कूल के बाहर आवारा कुत्तों को भी खाना खिलाता था। मोस्ट पीपल हार्डली नोटिस दीज एक्ट्स। ज़्यादातर लोग इन कामों पर ध्यान भी नहीं देते थे। सम इवन लाफ्ड एंड सेड, कुछ तो हंसते हुए कहते, दीज लिटिल थिंग्स वोंट चेंज द वर्ल्ड। ये छोटे छोटे काम दुनिया नहीं बदल सकते। बट कबीर डिडंट स्टॉप। लेकिन कबीर ने रुकना नहीं सीखा। ही बिलीव्ड दैट काइंडनेस वॉज लाइक प्लांटिंग सीड्स। वह मानता था कि दयालुता बीज बोने जैसी है। यू मे नॉट सी द ट्री इमीडिएटली। आप तुरंत पेड़ नहीं देख सकते। बट वन डे इट ग्रोज। लेकिन एक दिन वह जरूर बढ़ता है। वन विंटर इवनिंग, एक सर्दी की शाम, एज कबीर वॉज रिटर्निंग होम, जब कबीर घर लौट रहा था, he saw an old rickshaw puller struggling to fix a flat tire. उसने देखा कि एक बूढ़ा रिक्शा चालक पंक्चर ठीक करने के लिए जूझ रहा था। Many people passed by. कई लोग वहां से गुजरे, pretending not to notice. मानो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। कबीर स्टॉप। कबीर रुक गया। Held the man's lantern. उसने बूढ़े आदमी की लालटेन पकड़ी। And helped him push the rickshaw to a mechanic. और उसकी मदद करके रिक्शा धकेलते हुए मैकेनिक तक ले गया। The old man blessed him with teary eyes. बूढ़े आदमी ने आंसुओं भरी आंखों से उसे आशीर्वाद दिया। Whispering, धीरे से कहा, May goodness always follow you. तेरे साथ हमेशा अच्छाई रहे। कबीर smiled and walked away. कबीर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। Never realizing how important that blessing would become. बिना ये समझे कि यह आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण बन जाएगा। Months later, कुछ महीनों बाद, his school announced a big inter-school debate competition. उसके स्कूल ने एक बड़ा अंतर-विद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता घोषित किया। कबीर wanted to participate. कबीर इसमें भाग लेना चाहता था। But he wasn't confident. लेकिन उसे आत्मविश्वास नहीं था। After all, he was an average student. आखिरकार वह एक साधारण छात्र था। Still, he prepared his speech with honesty and courage. फिर भी उसने ईमानदारी और साहस के साथ अपना भाषण तैयार किया। On the day of the competition, प्रतियोगिता के दिन, when he stepped onto the stage, जब वह मंच पर चढ़ा, he froze. वह जम गया। His hands trembled. उसके हाथ कांपने लगे। And words stuck in his throat. और शब्द उसके गले में अटक गए। Just then, उसी समय, he noticed a familiar face in the audience. उसने दर्शकों में एक परिचित चेहरा देखा। The same old rickshaw puller.
वही बूढ़ा रिक्शा चालक हु वर्कड पार्ट टाइम एट द स्कूल गेट, जो स्कूल के गेट पर अंशकालिक काम करता था। द मैन गेव हिम एन एनकरेजिंग नॉड। उस आदमी ने उसे हिम्मत बढ़ाने वाली नज़र से देखा। एंड सडनली कबीर फेल्ट स्ट्रेंथ इन हिज हार्ट। और अचानक कबीर ने अपने दिल में शक्ति महसूस की। ही बिगैन स्पीकिंग। वह बोलना शुरू किया। स्लोली, एट फर्स्ट, शुरुआत में धीरे धीरे, बट देन विथ पैशन एंड क्लैरिटी, लेकिन फिर उत्साह और स्पष्टता के साथ। हिज वर्ड्स टच्ड एवरीवन इन द हॉल। उसके शब्दों ने हॉल में मौजूद हर किसी को छू लिया। बाय द एंड, अंत तक, द ऑडियंस स्टूड अप एंड क्लैप्ड लाउडली। दर्शक खड़े होकर जोर जोर से ताली बजाने लगे। कबीर हैड वन फर्स्ट प्राइज। कबीर ने पहला पुरस्कार जीत लिया। आफ्टर द इवेंट, कार्यक्रम के बाद, द रिक्शा पुलर केम टू हिम एंड सेड, रिक्शा चालक उसके पास आया और बोला, दैट डे यू गेव मी योर स्ट्रेंथ। उस दिन तुमने मुझे अपनी ताकत दी। टुडे आई रिटर्नड इट टू यू। आज मैंने उसे तुम्हें लौटाया। कबीर रियलाइज दैट एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कम्स बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। कबीर ने समझा कि हर छोटा सा दयालु कार्य अनपेक्षित तरीकों से वापस आता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ नेवर टू स्टॉप डूइंग लिटिल गुड थिंग्स। उसने खुद से वादा किया कि वह छोटे छोटे अच्छे काम कभी बंद नहीं करेगा। बिकॉज टुगेदर दे क्रिएट द बिगेस्ट चेंज। क्योंकि मिलकर वही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शिक्षा, ग्रेटनेस इज नॉट ऑलवेज इन बिग अचीवमेंट्स। महानता हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं होती, बट इन स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दैट टच लाइव्स, बल्कि उन छोटे छोटे दयालु कार्यों में होती है जो जिंदगियों को छूते हैं। वॉट वी गिव टू द वर्ल्ड, जो हम दुनिया को देते हैं, इवेंचुअली फाइंड्स इट्स वे बैक टू अस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।